गाइस वेलकम बैक टू चैनल। आज के सेशन में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन चैप्टर पे। न्यूट्रिशन चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर देखा जाए एक हमारी ह्यूमन बॉडी जो होती है वो एक डिपेंडिंग होती है, वो किसी दूसरे फूड पे डिपेंडिंग होते हैं। खुद का फूड हम खुद नहीं बनाते। एक तो हम एनिमल्स पे डिपेंडिंग होते हैं या प्लांट्स पे डिपेंडिंग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को उपयोगी होते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर की ज़रूरत होती है, हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आपके शरीर में न्यूट्रिएंट नहीं है तो हम अच्छे से कुछ भी कर नहीं सकते, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट ही है जो हमें सभी चीज़ों से इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट कौन कौन होते हैं, तो न्यूट्रिएंट की बात की जाए तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, ठीक है। बाद में मैं कार्बोहाइड्रेट्स पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद में होते हैं प्रोटीन होता है, उसके बाद में होता है विटामिन्स होता है, फैट्स होता है, मिनरल्स होता है, ठीक है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब हम धीरे धीरे एक एक एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब ये जो है एग्जैक्टली अगर आप जो भी खाना खाते हैं, अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो आपका शरीर अच्छा रहेगा। अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, अगर ज़्यादा खाना खाते हैं, रोज़ का ज़्यादा खाना खाया जा रहा है, एक बैलेंस जो रेशो है उससे ज़्यादा खाना खाया जा रहा है आपसे, तो आपको मोटापा या हार्ट के अलग अलग जो बीमारियाँ है उस प्रकार की बीमारियाँ हो सकती है। अगर आप एक बैलेंस डाइट यानी कि ये जो पोषक तत्व है इससे थोड़ा कम खाना खाते हैं, आपके खान पीन में जो दिन में आपको जितना ज़रूरी है खाना आपके बॉडी के लिए उससे बहुत कम खाना खाते हैं, तो आपको माल न्यूट्रिशन जैसी मतलब कि दुबलेपन या अलग अलग बीमारियाँ जो होती है वो हो सकती है, ठीक है। यानी कि हमें जो भी हमारे शरीर को भोजन की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत है, एक बैलेंस लेवल में उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। अब उसमें जो भी है तो ये सारे जो हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी फूड खाते हैं, उसमें से हमको ये सारे जिसे पोषक तत्व कहा जाता है, न्यूट्रिएंट, इंग्लिश में न्यूट्रिएंट कहा जाता है, ये सारी चीज़ें हमें मिलती है, ठीक है। अब इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले नंबर पे है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या कार्य होता है, कार्बोहाइड्रेट्स एग्जैक्टली क्या वर्क करता है, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और उसके टाइप कौन कौन से हैं, तो ये आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद में प्रोटीन करेंगे, विटामिन, फैट्स और मिनरल चलेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स जो है, कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज़ से बना हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स आपको अगर पूछा गया कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में क्या काम करता है, तो आपको उसका आंसर आना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जैक्टली रोल क्या है, उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप कौन कौन से हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए, एग्जाम में ये इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों मिलके बना हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स किससे बना है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बनता है, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट्स की जो है ये हमारे शरीर में एनर्जी देने का काम करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स करता है। 60 to 70% जो एनर्जी हमें मिलती है, एनर्जी वो कार्बोहाइड्रेट्स से मिलती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स का मेन रोल जो है एनर्जी प्रोवाइड करना है। देखिए यहाँ पे जो जितने ही भी आपको न्यूट्रिएंट दिख रहे हैं इनके अलग अलग रोल होते हैं। प्रोटीन का रोल अलग है, विटामिन का रोल अलग है, फैट्स का रोल अलग है, मिनरल्स का रोल अलग है और कार्बोहाइड्रेट्स का रोल अलग है। बट एकदम भी रोल अलग अलग नहीं है। जैसे कि अब मैंने बोला कार्बोहाइड्रेट्स जो है आपको एनर्जी देता है, तो प्रोटीन से भी हमें एनर्जी मिलती है, पर प्रोटीन का थोड़ा रोल अलग भी होता है, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं है कि इनका थोड़ा थोड़ा मेल जोल भी होता है, ओके। तो यहाँ पे देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है मैंने आपको बता दिया है, कार्बोहाइड्रेट किससे बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बना है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, हमें एनर्जी, हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है। 60 to 70% हमें एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, अगर कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स अगर देखे जाए तो कार्बोहाइड्रेट ये 3 टाइप में विभाजित हुआ है, ठीक है। 3 टाइप में यहाँ पे आप देख सकते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट्स कितने पार्ट में डिवाइडेड, 3 पार्ट में हम बता सकते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ठीक है। अब मोनोसैकेराइड जो है सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाला शुगर्स होता है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं
ग्लूकोज, ग्लूकोज अगर देखा जाए तो ग्लूकोज सबसे ज़्यादा यूज होने वाला शुगर होता है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, ठीक है। उसके बाद में फ्रुक्टोज, ये फ्रुक्टोज जो है, फ्रुक्टोज कार्बोहाइड्रेट्स का टाइप है। तो फ्रुक्टोज हमें किससे मिलता है? फल, हम फल जो खाते हैं उससे हमें फ्रुक्टोज नाम का जो शुगर, अब आप देखे होंगे कभी कभी, यानी तो हम तो फल खाते ही रहते हैं, तो फल में जो मिठास रहती है वो किस वजह से रहती है? क्योंकि उसमें फ्रुक्टोज शुगर रहता है, फ्रुक्टोज नाम का जो है कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इस कारण फ्रुक्टोज के कारण ही जो फल है वो मीठे होते हैं, ठीक है। उसके बाद में है ग्लैक्टोज, तो ये ग्लैक्टोज जो है, ग्लैक्टोज ये लैक्टोज का एक टाइप है। लैक्टोज से जो हमारा मिल्क होता है, हम मिल्क पीते हैं, दूध पीते हैं, उसमें ये ग्लैक्टोज जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो मिठास होती है, दूध की मिठास होती है, वो ग्लैक्टोज के कारण होती है, ठीक है। इसमें लैक्टोज भी उसी का टाइप है, ठीक है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो अब है डायसेकेराइड्स, डायसेकेराइड्स का जो टाइप है सेकंड वाला, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें सुक्रोज लिखा है, देखिए सुक्रोज। अब ये सुक्रोज क्या होता है? तो सुक्रोज आपने शुगर केन खाया होगा, शुगर केन जिसे हम गन्ना कहते हैं, उसको आपने खाया होगा, वो बहुत मीठा होता है। तो उसमें जो मिठास होती है, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है वो सुक्रोज टाइप का कार्बोहाइड्रेट्स होता है, सुक्रोज शुगर होता है, सुक्रोज शुगर होता है, ठीक है। उसके बाद में है माल्टोज, ये माल्टोज जो है, माल्टोज जो होता है वो हमारे जो धान्य होते हैं, चावल वगैरह, गेहूँ वगैरह, उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। माल्टोज जो है शुगर वो धान्य या गेहूँ या चावल में वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद में है लैक्टोज, तो लैक्टोज आपने मिल्क पिया होगा, दूध वगैरह पिया होगा, दूध में आप अगर बिना शक्कर डाल के पीते हैं तो एकदम कड़वा तो लगता नहीं है, कड़वा लगता ही नहीं है वो, ठीक है। उसमें मिठास होती है, बहुत नॉर्मल टाइप की मिठास होती है, और वो होती है लैक्टोज के कारण, ठीक है, उसे कहते हैं लैक्टोज। और आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकता है कि दूध में कौन से प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट रहता है, तो उसमें आपको बताता आना चाहिए लैक्टोज नाम का शुगर उसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद में स्टार्च है। अब स्टार्च बोले तो क्या होता है? स्टार्च यानी कि जो आपने अगर कभी आलू वगैरह धोए होंगे, आलू को धोया जाता है या चावल को अगर धोया जाता है तो उसमें जो वाइट सा पानी निकलता है उसे कहते हैं स्टार्च, ठीक है, वो होता है स्टार्च। अब ये ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन क्या है? तो ग्लाइकोजन यानी कि हमारे शरीर में हम जो भी कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, अगर वो एक लेवल के ज़्यादा हो गया तो हमारे लीवर में वो जाके स्टोर हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो वो ग्लाइकोजन के रोल में वहाँ पे शिफ्ट रहते हैं। जब कभी हम उपवास वगैरह करते हैं, जो भी कुछ लोग उपवास वगैरह करते हैं, ठीक है, तब भी वो एनर्जेटिक दिखते हैं। तो क्यों दिखते हैं? क्योंकि उनके पास, उनके लीवर में ग्लाइकोजन के रोल में क्या होता है, ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो उस टाइम पे यूज़ होता है जब हमारे शरीर में मतलब हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेते तो भी हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है। कहाँ पे? तो हमारे लीवर में प्रेजेंट रहता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, आपको मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो आपको बता फल में कौन सा शुगर होता है, ऐसा अगर पूछा जाए तो आपको बताता नहीं चाहिए कि फ्रुक्टोज नाम का शुगर प्रेजेंट होता है। दूध में किस टाइप का शुगर प्रेजेंट होता है? तो लैक्टोज, ठीक है। सुक्रोज शुगर केन में प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोजन आपको आना चाहिए कि लीवर में प्रेजेंट रहता है, जब भी किसी इंसान को अगर एनर्जी की ज़रूरत पड़े तो ग्लाइकोजन से उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, और हमारे शरीर को उससे एनर्जी मिलती है, ठीक है। स्टार्च जो है वो जो क्या बोलते हैं, आलू वगैरह होता है, चावल वगैरह धोते हो, उसके बाद में जो वाइट वाला पाउडर के समान दिखता है, वाइट वाला पानी वगैरह होता है, तो वो स्टार्च रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, ये तीनों टाइप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम करता है, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और अगर क्वेश्चन आते हैं इस पर, और क्वेश्चंस में इस पे जो क्वेश्चंस आए हैं उसका मैं अलग से एक वीडियो कवर कर दूंगा और आपको समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद में जो भी ये विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, इसके एक एक वीडियो वाइज हम एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर